अभी हम हसनपुरा के ग्लोरियस कोचिंग सेंटर में मौजूद है, जहां पे 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषणा के पश्चात आज सभी बच्चों को यहां पे सम्मान समारोह का आयोजन करके इनको सम्मानित किया गया है। सभी बच्चों को आप हाथ में देख रहे होंगे, प्राइज़ दे करके कोचिंग के डायरेक्टर के द्वारा सभी बच्चों को सम्मानित किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बता दूं कि हसनपुरा का पहला ऐसा कोचिंग संस्था है जो प्रखंड में 100 में 100 रिजल्ट का रेशियो रहा है। मतलब जितने बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते थे सभी बच्चे का यहाँ पे रिजल्ट हुआ। आइए हम इन बच्चों से बातचीत करेंगे सर के द्वारा किस प्रकार से इनकी बोर्ड रिजल्ट की प्रिपरेशन कराई जाती थी, और सर से भी बात करेंगे कि कैसे आपके कोचिंग का 100 में 100 रेशियो रिजल्ट का रहा है। पड़ेगा आपका। माय नेम इज़ दीपिका कुशवाहा। कहाँ से आप आती हैं? आई एम फ्रॉम सौली। और यहाँ पे कितने दिनों से कोचिंग कर रही है? मैंने 11वीं और 12वीं दोनों की यहीं से की है, ग्लोरियस से की है। क्या रिजल्ट आपका आया है? 410। सब्जेक्ट क्या था आपका 12th में? पीसीबी साइंस सिस्टम। सर कैसे पढ़ाते हैं? यहाँ के सारे टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक यू कैन से जो रिलेटेड है अपने जो जनरेशन में चल रहा है वैसे एग्जांपल्स देके समझाना बच्चों को, मतलब ऐसे पढ़ाना कि बच्चों को समझ में आ जाए कैसे। अच्छा, वीक से वीक बच्चे समझ जाएंगे सर जिस प्रकार से इनके पढ़ाने की थ्योरी है? जी बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है आप? या। आपका क्या नाम पड़ेगा? रितु कुमारी। कहाँ से आती हैं? रामपुर से। कौन सा 10th और 12th बैच आप? 12th में। 12th में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? आर्ट्स। क्या नंबर क्या आया? 407। सर के द्वारा जो पढ़ाई कराया जाता है, ग्लोरियस के टीचरों के द्वारा कैसा पढ़ाई किया जाता है, सच्चाई बताइएगा। बहुत अच्छे तरीके से। हम थोड़े दिनों के मेहमान थे लेकिन यहाँ से बाकी जितना दिन भी हम पढ़े हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। नाम पड़ेगा? प्राची कुमारी। कहाँ से आती हैं? मंदरौली। कौन सा सब्जेक्ट था आपका? आर्ट्स। आर्ट्स था। कितना नंबर आया आपका? 396। 396 नंबर आया है। सर जो पढ़ाते हैं कैसे तैयारी कैसे तैयारी कराते हैं? हमारे सारे टीचर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे और हमें मतलब तैयारी अच्छे तरीके से करने के लिए फोर्स करते थे। अच्छा, यहाँ के लोकल जो गांव वाले हैं उनको क्या आप कहिएगा, जो भी 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं कैसे तैयारी करें? गांव वाले लोग मतलब जो भी बच्चे हैं जो 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें, उनको क्या कहिएगा आप तैयारी करने के लिए? उन्हें मतलब टीचर के सारे बात माननी चाहिए और उन्हें अच्छा मेहनत करनी चाहिए। मतलब अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। कितना घंटा आप पढ़ाई करती थी? 3 से 4 घंटा बस। आज ग्लोरियस कोचिंग के द्वारा आप लोगों को सम्मानित किया गया 10th और 12th के रिजल्ट घोषणा के पश्चात, क्या कहेंगे इस पल को लेकर के? ये हम बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि आज मैं 431 अंक ला के हमें सम्मानित किया जा रहा है कोचिंग में। और मेरी कोचिंग में जो पढ़ाई होती है हमको लग रहा है कि हसनपुरा में ऐसी पढ़ाई कहीं नहीं होती है। पूरे डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होती है। यहाँ पे जितना पढ़ाई होता है उतना पिटाई भी होता है, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन से बचने का सब उपाय है यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सारे टीचर फैकल्टी हैं, सारे अच्छे पढ़ाते हैं, और उन्हीं के बदौलत और अपने मेहनत के बदौलत मैं 431 अंक प्राप्त। क्या नाम पड़ेगा आपका? आकिब अली। कहाँ से आते हैं? करमासी से आते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? आसिफ राजा। यहाँ पे कैसे पढ़ाई कराया जाता है, बोर्ड को लेकर के कैसे तैयारी कराई जाती है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कहाँ से आप आते हैं? करमासी से। करमासी से आप भी आते हैं। आपका क्या नाम पड़ेगा? गोलू कुमार यादव। कहाँ से आते हैं आप? हम अरंडा टोल नवादा। अरंडा से आते हैं। यस सर। ग्लोरियस में कैसी पढ़ाई होती है? ग्लोरियस में पढ़ाई वाकई बहुत अच्छा होता है। पूरा नंबर बन जाता है। तो पूरा की बात करें तो यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छा होता है। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी यहाँ पे मिलता है। यस सर। दोनों चीज़ मिल जाती है। यस सर। क्या कहेंगे जो बच्चे 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे तैयारी करना चाहिए कि आप लोग जैसे अच्छा मार्क्स उनका भी आए? उनको शुरू से ही मेहनत करना चाहिए। ये नहीं कि अब 6 महीना ये मौज किए और 6 महीना बाद में पढ़ेंगे। शुरू से अगर मेहनत करें तो वो बिहार टॉप 20 में भी आ सकते हैं। अच्छा, बिहार टॉप 20 में भी आ सकते हैं। यस सर। आपका नाम? मेरा नाम सुफियान है और हम शेखपुरा से आते हैं। शेखपुरा से आते हैं। यहाँ पे पढ़ाई कैसे कराई जाती है? पढ़ाई बहुत अच्छा तरह से होता है। सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं? जी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। कमज़ोर से कमज़ोर अगर बच्चे यहाँ पे आते हैं, क्या लगता है आपको, वो समझ पाएंगे उनके पढ़ाने के तरीक़ों को? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से वो समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे आए, डिसिप्लिन अगर फॉलो करें, सर की बात माने, तो वह बहुत अच्छे कर सकते हैं। आज ग्लोरियस हाईटेक स्कूल के द्वारा वार्षिक रिजल्ट की घोषणा किया गया, जहाँ पे सभी पेरेंट्स को बुला करके बच्चों को रिजल्ट के साथ उनका प्राइज़ भी दिया गया। इस पल को लेकर के आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको, आपके चैनल को और इस चैनल के माध्यम से देखने वाले जितने भी लोग हैं, सबसे पहले उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक मुझे शेर याद आता है कि जिनके मसलहत से हर चीज़ मिला हुआ है, जिनकी सारी नेमत है, तो मैं उस शेर को पढ़ना चाहता हूँ कि ए मेरे मालिक, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फ़कत
तेरी मदद और इस्तेहानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर प्रवास करता हूँ, मुझे उड़ना नहीं आता मगर प्रवास करता हूँ। यहाँ पे बच्चों लोगों को हम लोग ऐसे ट्रेंड करते हैं कि फर्दर आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी ना हो। हम लोग उस तह तक ले जाने की ज़रूरत करते हैं, तह से तह तक पहुँचाने की ज़रूरत करते हैं, जीरो लेवल से हाई लेवल तक। यानी हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं विथ डिसिप्लिन के साथ। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ, ग्लोरियस कोचिंग सेंटर। वो हसनपुरा नगर पंचायत के उप चेयरमैन प्रतिनिधि के साथ साथ एक शिक्षक हैं। आपके विद्यालय में वार्षिक रिजल्ट की घोषणा किया गया और बच्चों को, पेरेंट्स को बुला करके उनके रिजल्ट उनके हाथों में दी गई। सर, कैसे ये संभव हो पाता है कि पेरेंट्स को बुला करके उस सम्मान के साथ उन लोगों को रिजल्ट आप लोगों ने हाथ में दिया है? सबसे पहले कि आपका चैनल को ग्लोरियस हाईटेक स्कूल की तरफ से एंड कोचिंग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और जो लोग गार्जियन, हमारे स्टूडेंट जो भी ग्लोरियस हाईटेक स्कूल में जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनके गार्जियन अपने इस रिजल्ट में उपस्थित हुए, उनका भी स्वागत है। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को प्राइज़ दिया गया, क्या दिया गया थोड़ा सा बताएं कि जो भी हमारे दर्शक लोग हैं वो देखें। और रैंक एस्टूमर बॉक्स भी दिया गया, कट पेंसिल भी दिया गया, फिर से स्टडी स्टूल भी दिया गया। ये सारे बच्चों को दिया गया ताकि उनको एनर्जी मिले। यानी जो भी प्राइज़ दिया गया है सब शिक्षा से जुड़ा हुआ प्राइज़ है, ताकि उनको लगे कि हाँ हमें ये यूज कर सके। और वो बच्चे को दिया गया है कि बच्चा उसको यूज करे और आगे निकलने का प्रयास करे। और जो गार्जियन नहीं आए हैं इस सम्मेलन में, जो नहीं आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इसके बाद वाले जो भी प्रोग्राम है अपने बच्चे के लिए वक्त दें, समय दें, ताकि आपका बच्चा, आपका भविष्य है और बच्चे को एक ऊर्जा मिले। देखिए, जब बच्चे को वहाँ बुलाया जा रहा था, जब उस बच्चे को प्राइज़ दिया जा रहा था, लेकिन जब प्राइज़ दिया जा रहा था तो उसके गार्जियन है तो बच्चे को खुशी मिलती थी। और जब जिस बच्चे के गार्जियन नहीं आए उनको प्राइज़ दे थोड़ा मायूस हो जाते थे, उनसे बार बार ये कहा तुम्हारे गार्जियन कोई आया है कि नहीं आया, तो बच्चे थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। तो हम ये अपील करेंगे, ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जो भी गार्जियन है, जो इनका बच्चा पढ़ता है, उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बच्चे को रिजल्ट के दिन इस समारोह में शामिल हो, ताकि उस बच्चे का भी एक ऊर्जा मिल सके। क्या नाम पड़ेगा सर? और एक और बात, सबसे मुख्य बात यह है कि जो भी स्कूल या कोचिंग है, गार्जियन आज के बहुत जागरूक है, लेकिन जागरूक की तरफ से एक तरह से हम बात ये रखेंगे कि आप अपने जिस बच्चे को, आपका बच्चा कहीं भी स्कूल या कोचिंग करता है तो पहले आप खुद जाएं, वहाँ के बारे में, वातावरण, वहाँ के सिस्टम को जाने कि मेरा बच्चा किस स्कूल में जा रहा है, मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है। स्कूल कोचिंग की बहुत भंडार लगी हुई है, लेकिन देखिए मेरा बच्चा जा रहा है, लेकिन गार्जियन को खुद कहीं कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे भी गार्जियन होते हैं कि इनको पता नहीं रहा है कि हमारा बच्चा किस कोचिंग में जाता है, किस स्कूल में जाता है। तो आप पहले आएँ, अपने बच्चे के साथ आए, वहाँ के जाके वहाँ सिस्टमों को जाने, वहाँ के वातावरणों के बारे में जाने, और तब अपने बच्चे का नामांकन करें। क्योंकि बच्चा एक दीप की तरह है, लेकिन एक ऐसा दीप है कि समझिए कि आंधी हो या तूफान हो, जलते रहेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ भी जलेंगे, पूरे समाज को भी जलाएंगे। ये आप बिजली वाले देखते हैं, जैसे बल्ब देखते हैं या दीप देखते हैं, अगर रात में जैसे बिजली कट गई अंधेरा हो जाता है, लेकिन ये एक ऐसा रोशनी है कि बिजली रहे या नहीं रहे उजलता रहेगा। क्या नाम पड़ेगा सर? मेरा नाम सोनू सर, ऐसे तबरेज आलम है, लेकिन सोनू सर से मैं फेमस हूँ और इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल भी हैं और नगर पंचायत हसनपुरा के वाइस चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं। आपके विद्यालय ग्लोरियस हाईटेक के द्वारा वार्षिक परीक्षा का वार्षिक रिजल्ट घोषणा किया गया है, इसमें सभी पेरेंट्स आए हुए थे, क्या कहेंगे आप? जी, हमारे यहाँ हमेशा इसी तरह से रिज़ल्ट आउट किया जाता है, एनुअल हो या फिर हाफ ईयरली। इसी तरह से बच्चे के पेरेंट्स एंड टीचर्स को यहाँ बैठाया जाता है, जो मतलब जैसे जो मैथ्स पढ़ाते हैं, SST पढ़ाते हैं, उनके द्वारा यहाँ पे टीचर्स को बैठाया जाता है और पेरेंट्स से बोला जाता है कि अपने बच्चे पे अगर कोई भी मार्क्स को लेके डाउट है तो आप डायरेक्ट टीचर से बात कीजिए। कैसे आप लोग कन्विंस कर पाती हैं बच्चों को जब पढ़ाती हैं आप? जी, फर्स्ट वर्क तो हम लोग का यही होता है कि बच्चे सबसे पहले हमारे तरफ फोकस करें। अगर वो फोकस नहीं करेंगे तो हम कोई भी टॉपिक समझाएंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा। तो पहले फर्स्ट वर्क हम लोग का क्लास में यही होता है कि सारे बच्चे क्या करें, हमारी तरफ देखें और हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। और ये चीज़ हमें तभी पता चलेगी जब हम कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, देन आफ्टर डैट उनसे फिर रिटर्न लेते हैं, उसके बाद से पता चलता है कि कितने बच्चे जो हैं अंडरस्टैंड किए हैं। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाती हैं? जी, मैथ्स पढ़ाते हैं। मैथ्स पढ़ाते हैं। जी, सबसे पहले तो इस पूरे एरिया में हमारे कोचिंग से, स्कूल से सबसे अच्छा रिजल्ट दिया जाता है और बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो पूरा वेल
फोकस के साथ हमारी तरफ देखिए और उनको हम लोग इस तरह से समझाते हैं, इस वे में समझाते हैं कि उनको समझ में आ जाए, उनको कहीं प्रॉब्लम ना हो समझने में। और अगर उनको समझ में नहीं आता है तो फिर से हम लोग दोबारा तिबारा जैसे होता है वैसे समझाते हैं, बट बच्चों को समझ में आना चाहिए, ऐसे हम लोग करके पढ़ाते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा जो ग्लोरियस है वो आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है और पूरे एरिया में। महिमा सिंह जी, हम यही कहना चाहेंगे कि सभी पेरेंट्स के सामने बच्चे को उत्साहित करते हुए उनको प्राइज़ के साथ नवाजा गया था और बच्चे काफ़ी उत्साहित भी थे इस चीज़ के लिए। और जो बच्चे नहीं लाए हैं रिजल्ट वो बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर भी उत्साहित होगा कि हम भी आगे साल अच्छे नंबर